नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने रिसेंटली कुछ न्यूज में ऐसा सुना होगा कि अफगानिस्तान के द्वारा एक इंटरिम गवर्नमेंट को अनाउंस किया गया है, जिसमें एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि मुल्ला हसन अखुंद इसको यहां पर हेड अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नमेंट का। ये इंटरिम गवर्नमेंट है, हो सकता है यहां पर आगे चलकर कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन जो एक कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो अफगानिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर एक प्रकार से आप कह सकते हो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा मुल्ला हसन अखुंद। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि काफी समय से चर्चा हो रही थी कि जो अब्दुल घानी बरादर है, जो कि को फाउंडर है तालिबान का, उसको यहां पर हेड बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इधर आपको कुछ पाकिस्तान का कनेक्शन देखने को मिलेगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बरादर को अभी के लिए डेप्यूटी बनाया गया, मतलब कि अखुंद के नीचे बनाया गया है। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा रही है वो स्ट्रक्चर है कैसा, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है, और साथ ही साथ यहां पर जो अफगानिस्तान की तरफ से एनवॉय है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उनका इसको लेकर क्या कहना है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि तालिबान के द्वारा यहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है, जिसके अंदर जो सबसे पहला चीज निकलकर सामने आया है कि तालिबान की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी का चीफ है हसन अखुंद, इसको यहां पर न्यू हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया जाएगा। ये इसको लेकर तय कर दिया गया है। और उसके नीचे जैसे हम कहते हैं ना डेप्यूटी पीएम, ठीक है, तो दो डेप्यूटी पीएम यहां पर बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हो, जो बरादर है जिसका नाम चल रहा था, इसको हेड बनाया जा सकता है, लेकिन इसको ना बनाकर इसको डेप्यूटी पीएम एक प्रकार से आप कह सकते हो बना दिया गया है। और मुल्ला अब्दुल सलाम, इसको भी डेप्यूटी बना दिया गया है। तो दो लोग डेप्यूटी बने हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो हसन अखुंद है, इसका नाम प्रपोज किया गया हैबतुल्ला अखुंदजादा के द्वारा। ध्यान रखना है आपको, जो अखुंदजादा होगा ये सुप्रीम लीडर होने वाला है अफगानिस्तान का। जैसे कि ईरान के अंदर आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम लीडर होता है, मतलब कि अल्टीमेट जो पावर अथॉरिटी है वो सुप्रीम लीडर के पास होगी, लेकिन जो डे टू डे बिजनेस है वो आपका पीएम प्रेसिडेंट इस तरह से देखा जाता है। तो अखुंद जो है वो आपका जो गवर्नमेंट चलाना है वो कराएगा। और जो हैबतुल्ला अखुंदजादा है, ये तो पहले ही अनाउंस हो गया था कि इसको सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। तो इसने यहां पर नाम प्रपोज कर दिया, और जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम लीडर ने बोल दिया तो उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये जो नाम प्रपोज किया गया है ये कब किया गया, इसकी टाइमिंग आपको समझनी है। आपको पता होगा अभी रिसेंटली जो आईएसआई का डायरेक्टर जनरल है फैज हमीद, वो आपका काबुल आया था, अनअनाउंस्ड विजिट था लास्ट वीक में, और उसके बाद ये सारी चीज हुई हैं। और विजिट के बाद उसने तालिबान के लीडर से बातचीत हुआ, और इससे साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान का काफी बड़ा रोल है इसके अंदर। और पाकिस्तान क्लियरली इस बात को कह रहा है, अगर आप उनके न्यूज चैनल्स वगैरह देखोगे तो क्लियरली वहां पर कहा जा रहा है कि देखो, तालिबान को हम ही ने पनाह दिया था, हम ही ने सपोर्ट किया था, और यहां पर तालिबान के द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा, जो भी सरकार होगी, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ऑल्दो यहां पर ये जो सरकार है, बहुत पहले से प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे थे कि अनाउंस होना था, लेकिन कई सारे डिसएग्रीमेंट बताए जा रहे हैं खुद तालिबान के अलग अलग फैक्शंस के बीच में। लेकिन यहां पर स्पोक्स पर्सन के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे बीच में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, फाइनल डिसीजन ले लिया गया है, बस जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब मैं आता हूं कि यहां पर क्या हुआ। ये जो बरादर है, ये मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहला नाम आ रहा था कि इसको हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि जो अब्दुल घानी बरादर है वो क्लोज फ्रेंड रह चुका है ओरिजिनल लीडर का। ओरिजिनल लीडर आपको पता होगा कि जिसने तालिबान को बनाया था 1990s में, मुल्ला मोहम्मद ओमार। तो ये ओमार प्लस ये जो बरादर है, दोनों के द्वारा एक प्रकार से आप कह सकते हो कि तालिबान को फॉर्म किया गया था। तो जाहिर सी बात है बरादर एक सबसे बड़ा नाम था, लेकिन उसको यहां पर डेप्यूटी का पद दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब पहले तालिबान की सरकार थी, तालिबान रूल कर रहा था 1996 से 2001 के बीच में, उस समय भी ये आपका डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर रह चुका है, और सीनियर मिलिट्री कमांडर के पद पर भी इसने सर्व किया है। लेकिन क्या हुआ था, आपको याद होगा 2001 के बाद यूएस इन्वेड कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर यहां पर जो भी स्ट्रगल है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वो फाइट करने की कोशिश कर रहा था तालिबान जो है यूएस के खिलाफ, जो भी कुछ हो रहा था, आगे चलकर ये जो बरादर है ना, इसको 2010 में पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर बरादर क्या होता है कि वो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा इंप्रिजन कर दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, और काफी ज्यादा उसको
जो पाकिस्तान है वो टॉर्चर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो पाकिस्तान ने भी क्यों अरेस्ट किया, क्योंकि एक प्रकार से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था तालिबान को। अब ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान को 2009-10 के आसपास लग रहा था कि उसका जो इन्फ्लुएंस है बरादर की वजह से वहां पर कम हो रहा है तालिबान के ऊपर। पाकिस्तान ये नहीं चाह रहा था कि उसका इन्फ्लुएंस कम हो, तो उसी की वजह से बरादर का जो रोल है उसको कम करना चाह रहा था और 2010 में उसको इंप्रिजनमेंट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा या फिर जो भी आप देखोगे कि जो बरादर है वो आपका थोड़ा सा लिबरल है इन कंपैरिजन टू अदर लीडर्स। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वो लिबरल है और फ्रीडम देना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कंपैरेटिव टू अदर तालिबान लीडर्स अगर आप देखोगे तो वो वहां पर पीस टॉक वगैरह लाने की बात कर रहा था, ऐसी ऐसी चीजों की बात कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को नहीं चाह रहा था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट कर लिया और आगे चलकर यूएस ने काफी ज्यादा प्रेशराइज किया पाकिस्तान के ऊपर। फाइनली 2018 में बरादर को रिलीज किया गया पाकिस्तान के द्वारा। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बरादर है वो लंबे समय तक पाकिस्तान के जेल में बंद था। तो जो रिलेशन है बरादर और पाकिस्तान के वो सही आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और बरादर जब रिलीज हुआ 2018 में, फिर वो दोहा चला गया और दोहा में ही वहां से आप देखे होंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यूएस की सरकार के साथ जो भी बातचीत हो रही थी तालिबान और जो भी एग्रीमेंट हुआ वो बरादर के द्वारा ही देखा जा रहा था। तो ये चीज आपको समझना है कि बरादर जो है वो पाकिस्तान की जेल में बंद था, पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, क्या पाकिस्तान चाहेगा कि वो पर्सन जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने अफगानिस्तान के अंदर? नहीं चाहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने निकल कर आया जिसकी वजह से जो अखुंद है उसको यहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया है। आई होप कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा भी मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो अभी तक इतना प्रॉब्लम चल रहा था गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, उसमें यहां पर पंजशीर को लेकर भी काफी ज्यादा मतभेद हो गया था। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जो आप देख रहे हो ना पंजशीर, यहीं पर आपको पता है ऑलमोस्ट कब्जा कर चुका है तालिबान। कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी कि यहां पर अभी भी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो भी होगा उसका कोई बहुत अब महत्व रह नहीं गया है। लेकिन यहां पर अभी जस्ट बात आई थी कि लास्ट फ्राइडे को गन फाइट हुआ था तालिबान के बीच में ही। यहां पर बताया जा रहा है कि जो मुल्ला बरादर है और अनस हक्कानी है उनके बीच में फाइट हो गया था। इनफैक्ट मुल्ला बरादर को कुछ इंजरी भी आई थी, ये भी चीजें बताई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जिस तरह से पंजशीर को हैंडल किया गया उसमें तालिबान की जो लीडरशिप है वो खुश नहीं थी कि पंजशीर बहुत लंबे समय तक यहां पर अपने आप को रेसिस्टेंस दिखाता रहा। तो इसको लेकर भी काफी बड़ा मतभेद देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम नए सरकार की बात करें, ये जो बना है जिसमें मुल्ला अखुंद इसको हेड बनाया गया है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं। ये बेसिकली आप देखोगे प्रेजेंट में तो तालिबान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसका लीडर है ये रेहबारी शुरा इसको कहते हैं, उसका लीडर है। और ये पिछले 20 साल तक इसका लीडर बना रहा है। और ये भी बताया जाता है कि ये जो सुप्रीम लीडर है अखुंदजादा उसके काफी ज्यादा करीब है, दोस्त है एक प्रकार से। और ये जो मुल्ला अखुंद अभी बना है ये आपका कांधार से बिलोंग करता है। कांधार इनफैक्ट आपको पता होगा यही आपका जो है जन्म, मतलब स्थान कहते हैं ना, तालिबान का जन्म यहीं से एक्चुअली में होता है। और कांधार की बाउंड्री आप देखोगे क्लियरली यहां पर पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पर्सन, अक्सर आप हक्कानी नेटवर्क के बारे में सुनते होंगे, तो हक्कानी नेटवर्क का जो लीडर है सिराजुद्दीन हक्कानी, इसको होम मिनिस्टर बना दिया गया। अब देखिए किस तरह के लोग बने हैं। यहां पर आप देखो तो हक्कानी के ऊपर, ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है उसके ऊपर $5 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है यूएस की फॉरेन मिनिस्ट्री, उसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कहते हैं वहां पर, उनके द्वारा $5 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है कि जो भी उसको अरेस्ट करने में मदद करेगा उसको इतना रुपए दिया जाएगा। 2008 जनवरी में यहां पर काबुल के अंदर अटैक किया गया था उसके द्वारा, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और एक अमेरिकन सिटीजन भी मारा गया था। इनफैक्ट 2008 में हामिद करजाई जब प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उनके ऊपर भी यहां पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था। तो ये सारी चीजों के चार्जेस को लेकर यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है वो $5 मिलियन का प्राइस रखी और इस पर्सन को अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर बना दिया गया है। इसके अलावा एक और पर्सन है यहां पर, मैंने आपको बताया था कि जो मुल्ला मोहम्मद उमार है ये फाउंडर है तालिबान का। इसका जो बेटा है मुल्ला यकूब, इसको जो है डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है अफगानिस्तान का। और ये प्रेजेंट में आप देखोगे तो तालिबान की मिलिट्री कमीशन का हेड है आपका। और ये अभी बहुत ही यंग एज है इसकी, अर्ली 30s में बताया जाता है, 32-33 साल की होगी करीब उम्र जो है। और इसको ऐसा कोई बहुत मेन बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन स्टिल यहां पर क्योंकि ये बेटा है मोहम्मद उमार का, इसकी वजह से इसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है। अब ये सारी चीजों के बीच एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान रखना है आपको कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी भी जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डिप्लोमेट रिप्रेजेंट कर रहा है अफगानिस्तान को, वो तालिबान का पर्सन नहीं है। वो पिछली जो सरकार थी अशरफ गानी की,
उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है वही वाला पर्सन अभी भी यूनाइटेड नेशन में, और उसके द्वारा यहां पर बयान आया है कि ये जो सरकार बनाई गई है, अनाउंस की गई है तालिबान के द्वारा, ये इंक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान के लोग कभी भी ऐसा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें वुमेन शामिल ना हो, माइनॉरिटीज शामिल ना हो, और यहां पर जो वर्ड है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन दुनिया को इस समय क्या पड़ी है, दुनिया तो अभी कुछ देख ही नहीं रही है। और यहां पर आप देख ही सकते हो कि कितने डेमोक्रेटिक तरीके से तालिबान ने ये सरकार अनाउंस की है, मतलब कि कितने अच्छे से चुनाव किया गया। आपने देखा, मैंने वीडियो में बताया है। जो भी है देखते हैं अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है, बट ये अभी हो चुका है। जाने से पहले, अब क्योंकि हम गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की, तो आपको बताना है यहां पर भारत के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।